हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसे कि आपकी आगामी जून 2026 में यूटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए मैं कुछ आपके पास कुछ प्रैक्टिस सीरीज में कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिसे आप सबको समझना होगा और अच्छे तरीके से समझना होगा। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि 20% की छूट दी जाती है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? देखिए, जो आपके पास सीपी होता है वो आपके पास सदैव 100% होता है। एमआरपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि सीपी 100% है तो एमआरपी क्या हो जाएगा? 140%। अब जो आपकी छूट होती है वो आपकी मार्केट प्राइस पे दी जाती है, तो 140 पर जो है 20% की छूट दी जाती है। और जब 20% की छूट दी जाएगी तो बेचा कितने में जाएगा? तो 140 के 80% में बेचा जाएगा। और ये दो जीरो से 14 अट्ठा होता है 112। इसका कोई बात नहीं, इसको रहने दे। 14 अट्ठा 112 यानी कि 100 के ऊपर 12, यानी कि जो ये 12 है ये आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि सीपी क्या है? 100। और जो 100 के ऊपर या नीचे जो इतना भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है वही आपका लॉस एंड प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे 12 अधिक है तो प्रॉफिट ऑफ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आती है, देखिए ये तो आपके पास उपचार में शिक्षण का उद्देश्य आपका जो है पेडागोजी का है। तो इसका है कि पिछड़े छात्रों के सीखने की कठिनाइयों को दूर करना, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना, अवधारणाओं को पेश करना, मेधावी छात्रों को अतिरिक्त कार्य देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 45 किलोग्राम है। देखिए, मैं लॉन्ग मेथड से नहीं कराऊंगा, मैं तो इसको एकदम 2 सेकंड में करवा दूंगा इसको। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग मेथड नहीं बताऊंगा मैं इसका। 50 छात्रों का कक्षा का औसत 45 है, एक शिक्षक ऐड हो जाता है तो 45 ग्राम बढ़ जाता, तो 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो 45 किलो 5000 ग्राम तो अपना लाएगा, और 2500 यानी कि 25 किलो इसका बढ़ जाएगा, इन 50 का 25 किलो तो इनका बढ़ेगा। और ये अपना कितना लेके आएगा? 45 प्लस हाफ, यानी कि 45 और 25 कितना बनेगा? 10, 7.5, 70.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बस इतना शॉर्ट करना है इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ए एक काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी को 15 दिन में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, ए तो 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 60 हो जाएगा। ये टोटल वर्क आ जाएगा। इसकी इफ़िशियंसी होगी 5 और इसकी हो जाएगी 4। ये एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों? 9 काम। तो अगर एक दिन में 9 काम करते हैं तो 60 काम को करने में कितने दिन लग जाएंगे? 9 अट्ठा 72, यानी कि 9 सत्ता 63, 9 छक्के 54, 6 सही 6/9, यानी कि 6 सही 2/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। किसी साधारण ब्याज पर कोई मूलधन 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो आपकी इसकी जो है रेट ज्ञात करना है।
तो देखिए, यदि हमारे पास कोई मूलधन जो है 100 है, तो ये जो है 8 वर्षों में टाइम इज इक्वल टू 8 2 गुना हो जाता है, यानी कि 200 हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, अभी चाय पिलाता हूँ तेरे को। और जो एस आई है इसमें, वो क्या है, 100 तो इसका प्रिंसिपल है और एस आई इसका 100 है, तब जाके टोटल 200 हो जाएगा। तो हमें पता है कि आर टी इज इक्वल टू एस आई होता है। हाँ, तो टी आपका दे रखा है आपका 8, आर हमें ज्ञात करना है, एस आई आपके पास 100 है, तो आर बराबर 100/8 हो जाएगा। 100/8 का मतलब है 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 12.5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन है, ज्यामिति पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री क्या हो जाएगी? जियो बोर्ड, अबेकस, डेंस ब्लॉक, संख्या चार्ट। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 10 है, इसका आयतन यह है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपके पास πr²h, दैट इज 1617। ठीक, अब ये देखिए 22/7, r² का मतलब होता है 4x², और ये होता है 9x²। मैं एकदम क्लियरिटी के साथ बताऊँ तो इसको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही ये हो गया संकरा रास्ता। तो ये देखिए आपके पास जो बेलन का आयतन होता है πr² h होता है, नहीं? ठीक है, अब देखिए वैल्यू रखेंगे तो 22/7, आर का क्या है 2x दे रखा है, तो ये बन जाएगा 4x², और ये बन जाएगा 9x²। ये बराबर दे रखा है 16 17। ठीक, अब देखिए सबसे 13 14 15 जा रहा है, तो 9 एकम 9, 7 1 9 7 63। देखिए क्लैरिटी के साथ बताता हूँ मैं यार, मैं बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है इसमें। चलो इसको बता देता हूँ मैं। एक पासे को फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए एक पासा होता है, इसमें जो है अभाज्य संख्या होती है आपके पास 2 3 और 5, यानी कि 3 संख्याएं होती है, और टोटल क्या होते हैं? तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 3 अपॉन टोटल क्या हो जाएगा 6, दैट इज 1/2। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका जो है हमें जो है फ्रैक्शन में ज्ञात करना है, तो इसको क्या किया जाता है, जो पॉइंट के बाद है जिसके ऊपर जो है आपके पास बार है, उसको तो हम उसके बदले का हम 9 लिखते हैं, और जिसके ऊपर नहीं होता उसके बदले हम 0 लिखते हैं। लेकिन हमें जो है 35 में से जिसके ऊपर बार नहीं होता वो घटा दिया जाता है, तो ये बनता है 32/90, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और जो ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है जो इसने दी थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तो इसमें जो ब्लूम्स की रिवाइज्ड वर्जन था, जो जब उसका ये किया गया था, तो उसमें तो दूसरा उन्होंने क्रिएटिव दिया था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है ब्लूम्स के टैक्सोनॉमी के अनुसार मूल्यांकन इसका सबसे उच्च स्तर होता है। जो संख्याओं का मासा 16 है और एलसीएम ये है,
एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि HCF गुणे LCM 16 गुणे 19 20 बराबर 128 गुणे x हमें ज्ञात करना है। HCF गुणे LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी गुण संख्या। 16 अट्ठाईस 128 8 दूनी 16 8 चौको 32 0 240 इज करेक्ट आंसर। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? दैट इज रोजर बेकन, हागवेन का है ये। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ये कथन गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, सभ्यता वाला जो है ये हागवेन ने कहा है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपके मन में भी डाउट चल रहा होगा कि क्वेश्चन क्यों नहीं बताया गया। तो हमें पता है कि ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वॉल्यूम, जो कि आपके पास 16-17 दे रखा है। तो पाई का वैल्यू यदि हम 22/7 लगाते हैं, आर स्क्वायर का मतलब होता है 4x स्क्वायर और 3x का होता है 9x स्क्वायर, बनता है 16-17। ठीक है, 3 से यदि मैं करता हूँ तो 3 3 9 5 15 3 3 9 3 9 27 529 हो गए हैं। देखिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे 11 चक्कू 44 6 3 9। ठीक है, 11 दूना 22, 11 चक्कू 44, 9 9 11 9 99। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बच रहा है। x की पावर 4 इज इक्वल टू 49 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 4। ठीक, हो देखो तेरा सिंगानी। रुको यार बच्चों, इसको देखता हूँ मैं भी। होता है मिस्टेक, यहाँ पे मैं हाथ से कर रहा हूँ, मोबाइल की स्क्रीन पे कम हो रहा है ना। ये होता है आपके पास 2πRH।
2 इंटू 22/7 बताता हूँ मैं इसको। बड़ा एक चार्ट चाहिए इसके लिए, मतलब रफ स्पेस कम भरना मेरे पास, इसलिए नहीं हो पा रहा वो। चलो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। टू की पावर एक्स माइनस ठीक है, 2 की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 16। 2 की पावर एक्स, दो में से एक गया, 1/2 बराबर 16। 16 दूनी 32। 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 32, तो 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 5। नहीं मानती तो नहीं मानती। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। नहीं रहती चुप। तो हमें एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो x इज इक्वल टू, तो 5 है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत है आज के लिए इतना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।